चाइना का दासू डैम अटैक के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है और इससे लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की टोन क्या है, वो इसको किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाइनीज़ इंजीनियर्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स। तो काफ़ी अरसे से इस पे काम हो रहा है और जिस तरह बता रहे हैं, दूसरा ये टेररिस्ट हमला है इस पर, चाइनीज़ इंजीनियर्स पर, और उसमें जिस तरह पहले इंजीनियर्स को टारगेट किया गया था, इस दफ़ा भी यही हुआ है। और ज़ाहिर है चाइनीज़ जो अपने नेशनल्स को, उनकी सेफ्टी को, सिक्योरिटी को सीरियस लेते हैं, तो पहले की तरह अब भी उन्होंने अपना सारा काम रोक लिया है। दासू दहशतगर्दाना हमले से कता नजर दो तरफा ताउन को फरोग देना सरकारी मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी चाइना से बात हुई है, चाइनीज एम्बेसडर से बात हुई है और चाइना उसी तरह से प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहेगा, लेकिन खैर वो बात जो थी वो इतनी कंफर्म नहीं हुई और वो बात जो थी वो एक तरह से झूठी भी साबित हुई, इसलिए कि अब ये न्यूज आई है कि जी चाइना ने पाकिस्तान के साथ काम करना बंद कर दिया। जी अगर हम माजी में जाएं तो फिर इस तरह का जब वाकया हुआ था और उसके बाद दोबारा काम शुरू हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान को फिर बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ी, जो चाइनीज़ उसमें हलाक हुए थे, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो पड़ गया था पाकिस्तान को। तो उसके पीछे एक ये भी था चाइनीज़ का आंसर के सिक्योरिटी को आज अच्छा किया जाए, बेहतर बनाया जाए, मेक श्योर किया जाए कि मुस्तकबिल में ये वाक़यात ना हो। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा 2 दिन पहले फिर इस तरह हुआ। तो ये सीपेक को टारगेट करना है, चाइनीज़ को टारगेट करना, असल में पाकिस्तान और चाइना के जो मुश्तरका काम चल रहे हैं तरक्याती, उनको टारगेट करना है, उनको रोकना है, उनको ख़राब करना है, और हालात इस लेकिन हद मेरे तक ख्याल ले है जाने की अरशद, जो कोशिश है या ज़्यादा अटेम्प्ट हो अहम रही है। सवाल गालिबन ये नहीं है कि मसलन जो में हमला हुआ सबसे बड़ा बेस पर, तो कालादम पीएलए ने कबूल किया, गवादर का भी कबूल किया, ये या इससे पहले गालिबन अभी तक कबूल किसी आईएस या नहीं किया, तो यकीनन ये ब्लाइंड मारूफ मानों में तो कहलाएगा, लेकिन इसके पीछे भी कोई ऐसी फोर्स तो है कि जो इतना रैकी करके इतना बड़ा टारगेट करे। अरशद यूसुफ मुजाहिद साहब, ब्लाइंड हमले तो नहीं होते, ज़ाहिर है कोई ना कोई तंजीम होती है जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करती हैं। अब चूँकि इसमें चाइना इन्वॉल्व है और चाइनीज़ ताकत दुनिया को पता है कि वो कंपटीशन में है अमेरिका के साथ और दूसरे जो बड़े ममालिक हैं उनके साथ, तो बराह रास्त इस पर फिर क्लेम करना कि ये फलां ग्रुप ने किया है, वो नहीं होगा इसमें। जो भी ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होगा उसको ज़ाहिर है ये भी ख़्याल है कि चाइना की रीजन में प्रेजेंस है, पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान में है और ममालिक में है, और अक्सर जो ऐसे तंजीमें हैं उनका बेस या उनका सेफ हेवन अफ़गानिस्तान में ही होता है। तो अगर कोई ग्रुप जो भी क्लेम करता है ऐसे वाक़यात को, उनको फिर उनके ज़हन में ये बात होती है कि चाइना डायरेक्टली अफ़गानिस्तान से शिकायत कर सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जारी है और वहाँ पर अफ़गानिस्तान हुकूमत उनके साथ ताउन कर रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट का काम है। तो अगर ऐसा होता है और चाइना अपना बदला लेने के लिए या इसका अज़ाला करने के लिए अफ़गानिस्तान से प्रेशर डालने की शिकायत करता है उनको, नहीं, तो लेकिन फिर जो भी मसला तंजीम मसला होगी अरशद उनको ये है वहाँ ना पर कि मसले होंगे। इसलिए अभी तक जो जितने भी हमले हुए हैं, पहले हम एक हद तक कभी कहते थे कि नहीं, ईरान बॉर्डर भी पोरस हाथी है, खासतौर पर बीएलए वहीं से ऑपरेट कर रही थी, लेकिन बाद में अब ये खबरें आ रही हैं कि असल तो बीएलए ब्रिगेड जितनी भी है ये काबुल में ली हुई है। तो जो मजबूत जो इस एरिया में एक्टिविटीज़ है वो काबुल की सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकती। और आपने दुरुस्त कहा कि चाइना काबुल इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि उनको सरपरस्त करे जो चाइनीज़ को टारगेट बनाए, लेकिन ये है तो यानी इसको सिक्योरिटी लैब्स के अभी भी मैं भी कहूँगा और उन लोगों को ये कहूँगा कि वो इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने इसको क्रॉस कर दिया तमाम सिक्योरिटी को। जी, पहली बात का तो ये मैं कह सकता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती हैं। कोई मुल्क डायरेक्टली ऐसे वाक़यात नहीं करता गैर मुल्क में। अक्सर औक़ात वो प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करते हैं। बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी तंज़ीमें मिल जाती हैं जो इस काम के लिए तैयार होती हैं। अब ज़ाहिर है चाइनीज़ पर हमला करना तो कोई मज़हब के लिए हो नहीं सकता, तो वही बात होगी कि सीपेक को टारगेट किया गया है, पाकिस्तान, चाइना के जो डेवलपमेंट काम है उनको टारगेट किया गया है। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है चाइनीज़
जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की, और उसमें दो तरह के पैगामात हैं। एक आप कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ कंसिलिएटरी पैगाम है, और दूसरा थोड़ा सा सख्त पैगाम उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके सख्त पैगाम की। हम सबको पता है कि दासू अटैक हुआ, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट। बेशाम के इलाके में इस्लामाबाद से ये टीम आ रही थी, पूरा कॉन्वॉय आ रहा था, और ये जो कराकरम हाईवे का सेक्शन है ये बड़ा ही वोलेटाइल सेक्शन है। यहाँ पर पहले भी अटैक होते रहे हैं, और कॉन्वॉयस की सूरत में यहाँ से जाना पड़ता है। बड़ा टफ एरिया ये कोहिस्तान का, और यहाँ पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अमन कायम किया था। अगर 15 साल पहले की हालात को देखा जाए तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतरी है, लेकिन ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया चाइनीज़ वर्कर्स के ख़िलाफ़। हमने देखा 2021 में भी इनके 10 वर्कर्स मारे गए थे, और 2024 में तकरीबन 2.5 साल बाद वही वाक़या रिपीट हुआ और 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स इसमें मारे गए हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के हर सेगमेंट की तरफ से इसकी मज़म्मत की गई थी। शहबाज शरीफ फ़ौरन हरकत में आ गए, और हमने ये भी देखा कि इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ अब जाएंगे, उनको थोड़ा वू करने की कोशिश करेंगे चाइनीज़ प्रेसिडेंट को, उनको बताएंगे कि हम इनकी सिक्योरिटी को सीरियस ले रहे हैं। और ऐसे मौके आते रहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त सिचुएशन बड़ी वोलेटाइल है। पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स पर हमारे अपने डेली बेसिस पर जवान शहीद हो रहे हैं, और हम इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुतवक्किल है कि सीपैक के हवाले से ये जाएंगे, और एहसन इकबाल ने भी इस अटैक से पहले इनकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने की यकीन दहानी कराई थी। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है, जो सख्त उनकी टोन है, पहले उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल। पाकिस्तान को इस हमले के जो भी किरदार हैं उनको फ़ौरन कटहरे में लाना चाहिए, और उनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान को सख्त रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और जितने भी चाइनीज़ वर्कर्स हैं पाकिस्तान में, जो भी वो सारे काम कर रहे हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है पाकिस्तान उनको यकीनी बनाए। और इससे पहले भी हमने देखा था 2021 में भी चाइना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था, और उसने पाकिस्तान को यही पैगाम दिया था कि आप सिक्योरिटी पर काम करें, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन प्रोजेक्ट्स को कैरी करना। और दासू डैम पर तो काम रुका रहा है कई महीने। जब 2021 में अटैक हुआ था तो तकरीबन 1 साल बाद बहाल हुआ था, और फिर ये अटैक हो गया है। तो आप खुद सोचें कि दासू डैम पर काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं, लोकल या चाइनीज़, उनके कितने हौसले पस्त हुए होंगे इससे। पाकिस्तान ने कहा है कि चाइनीज़ वर्कर्स के हवाले से पाकिस्तान को इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, और पॉलिसी मेकिंग में इसको शामिल करना चाहिए। चाइनीज़ ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं इस हमले के हवाले से। फॉलो अप एफर्ट्स जितनी भी हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं इसमें। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि तरबेला डैम के पास जो 5th एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जी हाँ, उसको जो है चाइना ने रोक दिया है। हरिपुर एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहा था, और बताया ये गया है कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, अब तरबेला 5th एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हरिपुर में जो था उसको जी चाइना ने सस्पेंड कर दिया है, वहां पर काम करना बंद कर दिया है। कहा यही जा रहा है कि जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा किया गया है। खैर ये कोई पहली बार नहीं है, आप जैसे कि जानते हैं कि 2021 में भी जो है इसी तरह से दासू डैम के जो इंजीनियर्स थे उनके ऊपर अटैक किया गया था। उसमें 11 लोगों की जानें गई थी, और उस वक्त भी 1 साल के लिए जो है वो दासू डैम के ऊपर काम करना और चाइना ने रोक दिया था। और अब हरिपुर में भी यही बताया जा रहा है कि जो पावर प्लांट्स हैं या पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको बंद कर दिया गया है, और कहा यह गया है कि चाइना ने उसके ऊपर काम बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया है, और कहा यही जा रहा है कि फिलहाल इस पर काम नहीं किया जाएगा। अब ये काम दोबारा कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, वो डिटेल्स अभी नहीं आई है, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी रीजंस बताकर जो है हरिपुर में ये पावर प्लांट्स जो थे या पावर प्रोजेक्ट्स जो थे उनको चाइना ने रोक दिया। अब ये